हम इस जीवन के लिए कैसे जी रहे हैं, ये हमारा जीना असलियत में हमारे लिए है, ये ही हमें नहीं पता चल पाता कि हम जी कैसे रहे हैं। अगर इस सृष्टि में थोड़ा-सा ध्यान लगाकर देखा जाए, तो पता चलता है कि कम से कम 95% इंसान तो ऐसे जीता है जैसे वो ये जानता ही नहीं कि उसके जीने का लक्ष्य क्या है या उसके जीने का मतलब क्या है। बस जीते चला जा रहा है, जिधर के लिए रास्ता मिल गई उधर को चल रहा है। अगर हम सत्संग में जाते हैं, संत महात्माओं की शरण में बैठते हैं, तब हमें असलियत का पता चलता है कि हमें जीना कैसे चाहिए। अगरचे हम समझ सके, अगर हम जान सके और ये जानना, सीखना, समझना हम पर ये तभी उतर सकता है सब कुछ कि जब हम संत महात्माओं की शरण में जाएं, सत्संग सुने। और ये एक दिन का काम नहीं है, लगातार सत्संग जब इंसान सुनता है तब ये बात समझ में आती है कि वो जी कैसे रहा है। इंसान के लिए पग पग पर कांटे हैं, पग पग पर इंसान को गिराने के लिए बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। इनसे बचने के निकलने के लिए संत महात्मा सत्संग का जो माध्यम देते हैं, सत्संग का जो इंसान के लिए धारा देते हैं, उसी के द्वारा इंसान परमात्मा से नज़दीकी बढ़ाता है, या ये कहो कि परमात्मा से मिल जाता है। पर बात समझ में आ जाए, सत्संग प्यारा लगने लगे, और जब ये प्यारा लगने लगता है तभी इंसान वास्तव में जीने लायक हो जाता है। नहीं तो दीपक झोटा पवन का, नर का झोटा नार, साधु झोटा शब्द का बोले नहीं विचार। नर का झोटा क्या है? नारी है। वो इसी के साथ रह करके अपने के लिए यहाँ से बर्बाद करके चला जाता है, या नारी स्त्री जो है पुरुष पर मोहित होकर अपने को यहाँ से बर्बाद करके चले जाती है। और दीपक क्या है? दीपक अगर जल रहा है तो जरा सी हवा लगी और वो समाप्त हो जाता है। ऐसे ही हम संसार में रहते हैं, तो जब हम पर एक कामना का झोटा लगता है, स्त्री का जो झोटा लगता है, तो हमें बर्बाद कर देती है। ऐसे साधु भी जो है वो अगर साधना कर रहा है तो वो शब्द का झोटा है। एक शब्द इंसान को यहाँ बांध देता है और एक शब्द इंसान को परमात्मा से मिला देता है। एक शब्द गले की फांस है और एक शब्द परमात्मा के पास है। जौन सा शब्द इंसान को प्यारा लगने लगे। रास्ते दो ही हैं, एक असत्य का, एक सत्य का। हम किस ओर जा रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं, ये बात सत्संग में आने के बाद में पता चली। पहले तो ये लगता था कि सब ठीक है, खाना पीना कमाना यही एक असलियत है, पर ये बिल्कुल कुछ भी नहीं था। एक सपने के संसार में हम जी रहे थे। ऐसे ही जी रहे थे कि जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं था। हमें ना तो अपने समय की कीमत थी, और जब हम इस संसार को भी देखते हैं तो इसमें भी जो इंसान बहुत बड़ा काम करने को तैयार होता है, वह भी अपने समय की एक कीमत समझता है, पर वो एक बहुत छोटी सी कीमत है। जब हम सत्संग से जुड़ जाते हैं तो इस समय की इतनी बड़ी कीमत हो जाती है कि एक एक श्वास की कीमत, एक एक श्वास की कीमत अनमोल बताई है संतों ने। इतनी बड़ी कीमत है एक श्वास की कि सारी जमा पूंजी या 3 लोक की संपदा भी अंत समय में अगर तुम्हारे पास है और उससे देना चाहो
तो एक श्वास तुम्हें नहीं मिल सकती। हम ऐसी श्वास को पाकर और परमात्मा को इस योनि में पाने के लिए हमें जो मिला था इतना सुंदर समय, और परमात्मा की कृपा से संत महात्माओं का अब हमें संग मिल रहा है, उनकी वाणी हमें सुनने को मिल रही है, तब हमें अपना कल्याण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बेला फिर ना मिलेगी। फिर ना मिले रे बंदे, फिर ना मिले, ये मानुष जान फिर ना मिले। ये कुछ समय को हमें मिला है, फिर हमें नहीं मिलेगा। हम ये विचार करके चलें कि हे मालिक, हे परमात्मा, अब अपनी शरण में हमें ले ले, जिससे हम तेरा गुण गाने लायक बन जाएं, तेरी ओर चलने लायक बन जाएं, तुझे अपना मान कर चलने लायक बन जाएं। चलते तो हम सभी हैं, जीते तो हम सभी हैं, पर जब हम परमात्मा के साथ जीते हैं तब वो जीवन असली जीवन होता है। उसमें सत्य की धारा होती है, उसमें परमात्मा होता है, उसमें शांति होती है, उसमें प्यार होता है, और ऐसा प्यार जिसमें सबका सत्कार होता है, जिसमें सबका सुधार होता है। जब ऐसी रहनी करनी बन जाती है तब हमारे अंदर विवेक की जागृति हो जाती है, और वो जागृति जिसमें हमें परमात्मा दिखना शुरू हो जाता है, परमात्मा के साथ हम रहने लायक बन जाते हैं। इसी को जागृति अवस्था कहते हैं। नहीं तो बेहोशी में ही सारी दुनिया जीती चली जाती है। जागृत अवस्था का सीधा ही अर्थ यह है कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, इन सब का ज्ञान बना रहे, हमेशा बना रहे, उसे जागृत अवस्था कहते हैं, उसे रूहानियत अवस्था कहते हैं, उसी को रूहानियत का बादशाह कहते हैं, जो अपनी रूह के लिए परम पिता परमात्मा के अर्पण कर दे, वही रूहानियत का बादशाह है। ऐसा अगर हमारा जीवन है तब हम सत्संगी हैं, और तब ये जीवन सफल हुआ, तब गुरु महाराज जी की शरण में आना सफल हुआ, और ये संत महात्माओं की वाणी सुनना सफल हुआ। ऐसा ही जीवन हमें जीना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ।